सदर आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में सदर मुमलिकत ने बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मजबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर दिया। कहा, इससे पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियंस, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान और तालीमी और समाजी शोबों के नुमाइंदों की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में फारिग तहसील शुरका में असनाद भी पेश की। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुकालमे को फरोग देने के नुमाया प्लेटफॉर्म्स में से। तशद्दुद, गैर इंसानी, तौहीन आमेज़ सलूक जिनमें ज़ाती वक़ार की पामाली शामिल है, किसी भी सूरत हाल में जायज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और मावरा अदालत के खिलाफ केस का फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि बाज़ औक़ात पुलिस की जानिब से तशद्दुद मावरा अदालत कातिल का बाइस बनता है, क्योंकि पुलिस अमली तौर पर ससना के मफरूज़े के तहत मुबैना मुजरिम को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तरीका इख्तियार करते हैं। इस अमल को रोकने के लिए पुलिस फोर्स पर एक मौसर, खुसूसी और बैरूनी निगरानी नागुज़ीर है। जिंदगी के हक को सबसे आला इंसानी हक करार दिया गया है। आइन रियासत पर यह जिम्मेदारी आयद करता है कि वो हर शहरी के हक ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करे और हिरासती तशद्दुद और कातिल को रोके। 3 तलाक समेत कोई भी तलाक 90 दिन पूरे होने तक मौसर नहीं होती। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के तफसीली फैसले के मुताबिक मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस की दफा 7 के तहत 90 रोज़ा मुद्दत लाजमी है। अदालत ने कहा कि अगर शौहर बीवी को बिला शर्त हक के तलाक दे तो बीवी तलाक वापस लेने की भी मुकम्मल मुख्तार होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का 7 अक्टूबर 2024 का फैसला बरकरार रखा। केस में बीवी मुरेल शाह ने 3 जुलाई 2023 को नोटिस जारी किया था और 90 दिन पूरे होने से पहले 10 अगस्त को कार्रवाई वापस ले ली थी, जिस पर यूनियन काउंसिल ने कार्रवाई खत्म कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि बीवी को दिया गया हक के तलाक मुकम्मल और बिला शर्त तसव्वुर। शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ दायर हतक इज्जत के दावे पर समाअत। सेशन कोर्ट लाहौर ने शहबाज शरीफ के मजीद गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ के गवाह स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि शहबाज शरीफ को उसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। बानी PTI कोई अनोखा लाडला है क्या? रावलपिंडी में IJP रोड पर नामालूम अफराद की पुलिस एहलकार पर फायरिंग। एक ASI जाम भाग। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना पीरवदाई पुलिस की जानिब से विफाकी पुलिस को आगाह कर दिया गया। पुलिस एहलकार पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी। किसी हाउसिंग स्कीम की कानूनी हैसियत, उसके मंजूर शुदा लेआउट प्लान और किसी मखसूस प्लॉट के वजूद की फौरी तस्दीक के लिए नैब के डिजिटल 1 क्लिक डिस्क्लोजर निज़ाम की तजवीज़। एट इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने 4 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा तैयार कर लिया। इस्लाहात पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नाफिज की जाएंगी, जहाँ 90,000 से ज़ायद शहरी खरबों रुपए से महरूम हुए। ऑफिशियल डेटा बेस से मुंसलिक QR या बार कोड वाले अलॉटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। एम्यूनिटी प्लॉट्स की गैर कानूनी फरोख्त काबिल सजा फौजदारी जुर्म करार होगी। इस्लाहात का मकसद निजी हाउसिंग सेक्टर में फैले फ्रॉड और बेज़ाब्तगियों का खात्मा करना है। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.73% का मजीद इजाफा हो गया। महंगाई की मजमूई सालाना शरह बढ़कर 4.32% हो गई। वफाकी इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 14 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 12 अशिया सस्ती और 25 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। LPG की कीमतों में 3.51% इजाफा हुआ। एक हफ्ते में दाल मूंग 1.93% महंगी हुई, जबकि घी, कुकिंग ऑयल, सिगरेट्स, केले और चीनी की कीमतें भी बढ़ी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर 28.39% और प्याज 10.08% सस्ते हुए। आलू, आटा, अंडे और दाल चना भी सस्ती हुई।
पंजाब के बेशतर शहर आज भी स्मॉग की लपेट में। अब से कुछ देर पहले कहना 9 581 पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक शेखुपुरा में आलूदगी का इंडेक्स 499 रिकॉर्ड किया गया। रहीम एर खान में 422, फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स 370 रिकॉर्ड किए गए। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 रिकॉर्ड किया गया। अफगान पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा रोक दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी पनाह गुज़ीनों से मुतालिक तमाम फैसले रोक दिए हैं। एजेंसी डायरेक्टर जोसेफ एजलो ने कहा है कि किसी भी गैर मुल्की की जांच पड़ताल और ज़्यादा से ज़्यादा हद तक स्क्रीनिंग को यकीनी बनाने तक तमाम फैसले रोक दिए गए हैं। इससे कबल सदर ट्रम्प ने कहा था कि तीसरी दुनिया से हिजरत मुस्तकिल तौर पर रोकी जाएगी और अमन के लिए खतरा बनने वाले पनाह गुज़ीनों की शहरियत वापस ली जाएगी। बुध को व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला अफगान शहरी था जो 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमेरिका में दाखिल हुआ था, जिसकी फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया था। एयरबस कंपनी का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर फौरी अपडेट करने का फैसला। दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासिर होने का इम्कान। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड समेत कई कंपनीज ने परवाज़ों में खलल का इंतबाह जारी कर दिया। जापान की एयरलाइन कंपनी ने आज 65वीं परवाज़ से मनसूख कर दी। एयरबस का कहना है कि तैयारे के हालिया वाक़े से पता चला कि सोलर रेडिएशन डेटा को नुकसान पहुँचाकर कंट्रोल मुतासिर कर सकती है। खबर एजेंसी के मुताबिक 30 अक्टूबर को मैक्सिको से न्यू जर्सी जाने वाली परवाज़ के दौरान तैयारा कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया, जिससे कई मुसाफिर जख्मी भी हुए थे। वज़ीर आला सिंध के ज़ेरे सदारत तरक्याती पोर्टफोलियो 2025-26 का जायज़ा इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत का 10 खरब रुपए से ज़ायद का रिकॉर्ड तरक्याती हजम है। कराची में साफ़ पानी और निकासी आब निज़ाम के लिए 85.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। K4 हब, स्टॉर्म वाटर ड्रेन और दीगर के लिए फ़ंड्स जारी किए हैं ताकि काम बर वक्त हो। वज़ीर आला सिंध की चीफ सेक्रेटरी को तमाम स्कीमों की बर वक्त फ़ंड रिलीज़ की हिदायत। पीने के पानी और सीवरेज निज़ाम की तौसी के लिए शहरी और देही इलाकों की स्कीमों का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट कह रहा है कि बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं। मुलाकातों का तमाम मामला जेल कवानीन के मुताबिक होता है। सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आइंदा मंगल को मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। ऐसा इम्कान मौजूद है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए एक बहन या वकील की मुलाकात करवाई जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि PTI सियासी नौयत की मुलाकात करना चाहती है। अगर अदालत का हुक्म होगा तो बानी PTI की उनके बेटों से कॉल पर बात करा दी जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की हर तरह की सियासी, सिफारती, इंसानी और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। गज़ा मुआहदे में भी पाकिस्तान ने मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया, इस उम्मीद के साथ कि इसराइली जुल्म जारियत से फ़लस्तीनी अवाम पर ढाए गए नाकाबिले तसव्वुर दुखों का खात्मा हो सकेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनियों की सरजमीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। इसराइल के जंगी जराइम और मुनज़्ज़म नस्ल कुशी का आलमी कवानीन के मुताबिक मवाक़ज़ा होना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने इसराइली काबीना में मीडिया से मुतालिक पेश किए गए 2 नए बिल्स पर तशवीश का इजहार किया है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने खबरदार किया है कि अगर ये बिल मंजूर हो जाते हैं तो इसराइल में आज़ादी सहाफ़त पर शदीद असरात मुरतब होंगे। नए मीडिया रेगुलेशन बिल अल जज़ीरा लॉ से इसराइल में मकामी और बैनुल-अक़वामी मीडिया की कार्रवाइयों में बड़ी रुकावट आएगी। कानून से इसराइली हुकूमत को गैर मुल्की मीडिया इदारों को बंद करने का यकतरफा इख्तियार होगा। रहीम एर खान में सादिकाबाद की हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने पर मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। मुल्जिमान से मोटरसाइकिल, असलहा बरामद। डाकुओं की लाशें शनाख्त के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल।
श्रीलंका में समुद्री तूफान दितवा के बायस शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 123 हो गई। डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के मुताबिक तूफानी बारिशों के बायस अब तक 130 अफराद लापता। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। और T20 ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान ने 3 मैचेस में फतह समेट कर 6 पॉइंट्स के साथ फैसलाकुन मार्के के लिए क्वालिफाई किया, जबकि श्रीलंका ने 2 मैचेस में जीत और 4 पॉइंट्स के जरिए फाइनल खेलने का एजाज़ अपने नाम किया।